बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान यासिन मुखातिब हूँ। आज का जो लेक्चर है वो ऐसे के बारे में है। जिस तरह कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऐसे को किस तरह लिखना है, मेन बॉडी क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, ऑल अबाउट डैट। हमने एक पूरी डिटेल समरी के साथ ऐसे को हमने डिस्कस किया कि ऐसे होता क्या है। अब एक मिसाल आपके सामने है ऐसे कि मैंने कहा था पहले ऊपर जो पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, जो आखिर में पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन का होगा, उसके दरमियान जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो क्या होंगी, मेन बॉडी होगी। तो सबसे ऊपर आपको हेडिंग नज़र आ रही है सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसान। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन का होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। सोशल, मैंने कहा था सबसे पहले आपने डिफाइन करना लाइन के सोशल मीडिया क्या है। उसने कहा सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसान। तो सबसे पहले हम बताएंगे सोशल मीडिया क्या है, उसके बाद उसके फ़ायदों के ऊपर आएंगे, फिर उसके ऊपर नुकसान के ऊपर आएंगे। तो ये पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है, हम पढ़ते हैं इसको। सोशल मीडिया एक ऐसा आला है जो लोगों को इजहार राय, तबादला ख्याल, तस्वीर और वीडियो शेयरिंग की इजाज़त देता है, जिसकी मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया की बदौलत पूरी दुनिया एक गाँव में तब्दील हो गई है। सोशल वेबसाइट्स में एक से ज़्यादातर लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल प्लेस और लिंक्डइन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हमें सोशल मीडिया के फ़वाइद के साथ साथ नुकसान को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले उसने क्या किया है, उसने सबसे पहले डिफ़ाइन किया कि सोशल मीडिया क्या है। उसने कहा सोशल मीडिया एक आला है, इसमें लोग तस्वीर, वीडियोज़ वगैरह शेयरिंग करते हैं। उसमें कहा फिर इसकी ये बड़ा फेमस हो रहा है, ये मीडिया जो है ये पूरी दुनिया में जो है ना फैल गया है। इसमें भी उसने भी कुछ वेबसाइट्स को डिस्कस कर लिया, यानी कि एक इंट्रोडक्शन था। उसने बता दिया कि इंट्रोडक्शन सोशल मीडिया होता क्या है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। जब पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आएगा दूसरा पैराग्राफ। तो दूसरा पैराग्राफ कौन सा होता है, मेन बॉडी का। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, तारुफ का, सबसे आखिर पैराग्राफ कंक्लूजन का। उसके दरमियान एक दो जितने पैराग्राफ लिखे जाएं वो मेन बॉडी कहलाएंगे। आपने मार्कर इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर लिखा हुआ ना सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसान, बस ये मार्कर से आपने लिखनी है और मार्कर आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब आते हैं इसके सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेकंड टॉपिक जो है ना वो बात करता है अपना मेन बॉडी आ गई। अब मेन बॉडी को पढ़ते हैं। मेन बॉडी क्या है, सोशल मीडिया से अच्छे मुकासिर भी सरअंजाम दिए जा सकते हैं। यूज़र एक दूसरे से रब्ता रखते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख सामने आता है। कई मरतबा न्यूज़ चैनल भी वो मालूमात नहीं दिखा पाते जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंच जाती है। मसलन बर्मा और कश्मीर के हालात वाक़यात, कुरान और हदीस की शेयरिंग, अकीदे की दुरुस्तगी का काम भी किया जाता है। अलबत्ता तहकीक करके शेयर करें। तालीम, तफरीह, माशरे को मुतहरक बनाने के साथ साथ मुश्किल में मदद के इम्कान का भी सबब है। हमें सोशल मीडिया को अच्छे मकासद के लिए सरअंजाम देना चाहिए। मैंने कहा था जब आपने मेन बॉडी लिखनी है ना, मेन बॉडी का हर पैराग्राफ एक एजेंडे के ऊपर होगा, वो आपने एजेंडे से हटना नहीं है। अब यहाँ पे एजेंडा क्या है, हमने कहा सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसानात, हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब हम क्या लिख रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं मेन बॉडी। ये जो पैराग्राफ आपको देख हमने ये पढ़ा है मेन बॉडी का, हमने इसमें सारे फ़ायदे देखे हैं। क्या हमने कोई इसमें नुकसान देखा, नहीं। सारे फ़ायदे उसने कहा कि जी ये इस अच्छे मकासद के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होता है। लोग अपने हालात शेयर करते हैं। उसके बाद उसने कहा कि वो मालूमात जो हम तक न्यूज़ चैनल के ज़रिए नहीं पहुँचती, सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँच जाती है। फिर उसने और मिसालें भी दी, यानी कि सारे फ़ायदे लिखे हैं। अब ये पैराग्राफ फ़वाइद के ऊपर, हेडिंग नहीं दी उसने, लेकिन पैराग्राफ पढ़ने के बाद लग रहा है हमें कि ये पैराग्राफ फ़ायदों के बारे में, फ़वाइद के बारे में, और हेडिंग देनी भी नहीं है आपने। तो इस अब जब फ़ायदों की बात होगी तो सिर्फ फ़ायदों की बात होगी, नुकसान कोई नहीं लिखना। और जब नुकसानात की बात होगी तो फिर फ़ायदा कोई नहीं लिखना, यानी कि मिक्स अचार नहीं करना। मेन बॉडी का असूल ये है कि आपने जो पैराग्राफ लिखा है, जिस जिस आप एजेंडे पर लिखने लगे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप लिखने लगे हैं, आपने उस टॉपिक से हटना नहीं है मेन बॉडी के उस पैराग्राफ में। तो ये पैराग्राफ जो है ये फ़वाइद के बारे में था, सोशल मीडिया के फ़वाइद के बारे में। नेक्स्ट मेन बॉडी का पैराग्राफ हम रीड करते हैं। अब लिखा हुआ है समाजी मीडिया के नुकसान से भी खबरदार रहना चाहिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से बहुत से तालिब इल्म का वक्त ज़ाया होता है, जिसके बायस आमतौर पर नंबर कम आते हैं। ताकि से पहले खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। जाली अकाउंट्स के ज़रिए लोगों को गुमराह किया जाता है। फहाशी को फ़रोग़, बेहयाई, खुले आम इजहार, बेमानी, नशाइस्ता और बेहुदा ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपने वालिदैन, रिश्तेदारों, बहन भाइयों को वक्त नहीं दे पाते। अब आप देख रहे हैं कि अभी हमने जितने पढ़े हैं वो नुकसानात पढ़े हैं। जब फ़ायदे पढ़े थे तो नुकसानात कोई नहीं थे, अब जब नुकसान पढ़ रहे हैं तो उसमें फ़ायदा कोई नहीं है। इट्स मीन ये पैराग्राफ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके बारे में है, नुकसानात के बारे में है। पता लगा मेन बॉडी किसे कहते हैं। मेन बॉडी एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रहना होता है। कि हमें अगर टॉपिक मिला है मोहम्मद अली जना, तो हम उसके नीचे मेन बॉडी बनाएंगे मोहम्मद अली जना की तालीम, और अब हम सारा पैराग्राफ मोहम्मद अली जना की तालीम पे लिख देंगे।
फिर नेक्स्ट पैराग्राफ हम लिख देंगे मोहम्मद अली जिन्ना की सारी सियासी वैल्यू के ऊपर, फिर लिख देंगे मॉरल वैल्यू के ऊपर, फिर एंड के ऊपर कंक्लूजन। इसी तरह कोई भी टॉपिक मिल जाए, आपने उस टॉपिक के सब टॉपिक्स उठाने होते हैं। अब हमें सोशल मीडिया मिला, हमने इस पहले फ़ायदों को डिस्कस किया और अब नुकसानात को डिस्कस कर रहे हैं। जब नुकसान को डिस्कस कर रहे हैं तो फ़ायदा डिस्कस नहीं हो रहा, जब फ़ायदा डिस्कस कर रहे थे नुकसान डिस्कस नहीं हो रहा। यही मेन बॉडी का असूल है। ये हमने 2 पैराग्राफ लिखे मेन बॉडी के। अब आपने 2 पैराग्राफ नहीं लिखे मेन बॉडी के, मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन का है, 2 मेन बॉडी की हैं और एक कंक्लूजन का है, 4 पैराग्राफ। लेकिन आपने कम से कम 7 पैराग्राफ लेटेस्ट में लिख कर आने हैं। अब हम आखिरी पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं और आखिरी पैराग्राफ आपको पता ही है कि जो आखिरी पैराग्राफ होता है वो कौन सा पैराग्राफ होता है, वो होता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन जो होता है ना, आपको पता है कि वो कैसे लिखते हैं। आखिरी पैराग्राफ कौन सा होता है कंक्लूजन का, और सबसे पहला पैराग्राफ कौन सा होता है, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का। और दरम्यान में जितने भी पैराग्राफ्स आ जाए वो क्या कहलाते हैं, मेन बॉडी। हमने लिखे 2 पैराग्राफ मेन बॉडी के, आप 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, अप टू यू। लेकिन लेटेस्ट के अंदर आपने कम से कम मेन बॉडी के 3 पैराग्राफ तो लाजमी लिखने हैं, ठीक है। 3 जो चाहते हैं ना कि नंबर आ जाए 10-12, तो वो 5 पैराग्राफ कैसे लिख कर आए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आखिरी जो है ना वो पैराग्राफ। आप ऐसे लोगों से खबरदार हैं जो सोशल मीडिया पर फसाद, बदअमनी, लड़ाई झगड़े, बेहयाई और गलत खबरें फैलाते हैं। कोई भी बात बगैर तहकीक के शेयर ना करें। कि कंक्लूजन के अंदर आपने राय देनी होती है, आपने कमेंट देना होता है। लोग माने ना माने कोई मसला नहीं, आपने कमेंट देना है। आप क्या कमेंट देने हैं, आप ऐसे लोगों से खबरदार हैं जो सोशल मीडिया पर फसाद, बदअमनी, लड़ाई झगड़े और बेहयाई और गलत खबरें फैलाते हैं। कोई भी बात बगैर तहकीक के शेयर ना करें। वो कह रहा है कि कोई भी बात बगैर तहकीक के आपने शेयर नहीं करनी। अब कोई कर दे उसकी मर्ज़ी, लेकिन हम एक एडवाइस दे रहे हैं, हम एक कंक्लूड दे रहे हैं। आप हमेशा समाजी वेबसाइट पर अच्छी और हक व सदाकत पर मुबनी चीज़ें शेयर करें। अब कोई ना करे उसकी मर्ज़ी, लेकिन हमने राय देनी है जो आपके लिए सदका जारिया भी हों। हुकूमत को चाहिए, अब हुकूमत को हम राय दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स रखने और दहशतगर्दी फैलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब ये था कंक्लूजन कि आपने कमेंट देना होता है। इस कमेंट को क्या कहते हैं, कंक्लूजन। तो इस तरह आपने लिखना है दोस्तों ऐसे, ठीक है। इस तरह आपने क्या लिखना है दोस्तों, ऐसे फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन का, और दरमियान में जितने पैराग्राफ आप लिखेंगे वो मेन बॉडी कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करें कि 4 पैराग्राफ मेन बॉडी के लिख दें, 2 एक ऊपर पैराग्राफ लिख दें, एक नीचे लिख दें। लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम पड़ जाए तो फिर 3 पैराग्राफ मेन बॉडी के, एक इंट्रोडक्शन का और एक कंक्लूजन का, आप बन गए 5 पैराग्राफ से नीचे नहीं लिख के आना, ऊपर लिख के आइएगा, नीचे नहीं लिख के आना, ठीक। अब ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको एक सैम्पल ऐसे। ऐसे आपको हम मज़ीद नोट्स देंगे, उसमें से आपने ऐसे तैयार करने होंगे, अपने सारे मजमून तैयार करने होंगे, ठीक है। और रट्टा नहीं टोटल लिख के आना, लेकिन आप याद करें, कॉन्सेप्ट बैठाएं, चीज़ों को माइंड में बैठाएं, आपको ऐसे सारे मिल जाएंगे। यहाँ तक लिखते हैं था। अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।